नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपसे मुखातिब हूँ और इस बार जो जहाँ मैं खड़ा हूँ उसको गोल डाक खाना कहते हैं। दिल्ली का प्रधान डाकघर नई दिल्ली, जीपीओ न्यू दिल्ली। बड़ी कमाल की ये बिल्डिंग है और ये राउंड शेप की है, जैसे कि मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ और इसीलिए इसे गोल डाक खाना कहते हैं। थोड़ा सा आगे इसको देखते हैं। ये है हमारे पुराने ज़माने के पोस्ट बॉक्सेस। मैं तो भूल ही गया था कि पहले ज़माने में पैकेट्स के लिए अलग एक स्लॉट होता था। ये भी पैकेट्स के लिए स्लॉट है। देखते हैं कि निकासी का टाइम क्या रखा है। 9 बजे कल सुबह शायद। ये भी पैकेट्स के लिए है, तो ये खैर ख़ास है। ये लिखा है गोल डाक खाना और ये सामने से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, थोड़ा सा ऐसा एंगल लूं कि आप इसको थोड़ा सा मेरी नज़रों से देख पाएँ। ये है, देखिए, ये इसका बड़ा कैरेक्टरिस्टिक अंग्रेज़ों के ज़माने का आर्किटेक्चर। एक्चुअली ये डिज़ाइन भी अंग्रेज़ों द्वारा ही है। जो कनॉट प्लेस के हमारे आर्किटेक्ट थे R.T. रसल, रॉबर्ट टॉर रसल, उन्होंने इसको 1934 में डिज़ाइन किया। क्यों इसको राउंड रखा गया, ये बात साफ़ हो जाती है अगर आप आसपास की रोड्स देखें। ये देखिए, ये जो रोड सामने से आ रही है, जहाँ से कारें निकल के आ रही हैं, वो है बाबा खड़क सिंह मार्ग। बाबा खड़क सिंह मार्ग वो है जो जहाँ पर गुरुद्वारा बंगला साहिब है। बाबा खड़क सिंह मार्ग है, नहीं, वो अशोक रोड है, माफ़ी चाहूँगा मैं आपसे। बाबा खड़क सिंह मार्ग मेरे और लेफ़्ट हैंड साइड पे होगी। यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ सामने, ये पंडित पंत मार्ग है, जो बिल्कुल रोड मेरे सामने अब आप देख पा रहे हैं। पंडित पंत मार्ग जो कि सीधा आपको ले जाता है केंद्रीय सचिवालय, यानी कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। पुराने ज़माने में बहुत बड़ा डीटीसी का हब था, शायद आप भी हो, अब भी हो। ये जो रास्ता, खैर अब दिखाई नहीं पड़ रहा होगा आपको, ये जो रास्ता है उस तरफ वो बाबा खड़क सिंह मार्ग है, जहाँ पर आगे जाकर वेलिंगटन हॉस्पिटल, जो कि आजकल राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है, और पीछे की तरफ जो सड़क गई है वो है भाई वीर सिंह मार्ग, और उसको कालीबाड़ी रोड भी कहते हैं। कालीबाड़ी रोड उसके एडजॉइनिंग रोड है, एडजेसेंट रोड है, दोनों अलग अलग रोड्स हैं। ये थोड़ा सा इसको चलते हैं, थोड़ा सा पास से देखते हैं। आप में से कुछ लोगों को पता होगा या नहीं पता होगा कि आजकल आप जब अपना अकाउंट खोलते हैं तो आपको चेकबुक भी मिलती है और आपको एटीएम कार्ड भी मिलता है डाक खाने का, और इसी का ये भारतीय पोस्ट का ये एटीएम है। खैर, एटीएम के अंदर मैं नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा आगे और चलते हैं। आइए इसके साथ साथ ही चलते हैं, इसका जायज़ा लेते हुए। जैसे कि मैंने कहा कि ये जो इमीडिएट रोड जहाँ से ये कार आ रही है इस समय सामने से, उसका नाम है पंडित पंत मार्ग। गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर रखी होगी ये रोड, जाहिर है। ये देखिए, ये मैं आगे चलना शुरू कर रहा हूँ इस रोड पर, और ये बहुत बड़ा, जिसको दिल्ली में गोल चक्कर कहते हैं, राउंड अबाउट, वो है। ये साथ साथ आप भी चल सकते हैं मेरे। अंदर की बिल्डिंग को ज़रा जायज़ा लें। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये बड़ा कैरेक्टरिस्टिक ब्रिटिश स्टाइल है। मैं पास से दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर ये जो कोर्टयार्ड एक बना होता है पिलर्स के साथ, ये बहुत ही दिल्ली में ज़्यादा देखने में आता है पुरानी बिल्डिंग्स में, जितनी भी बची हैं। और अगर मैं इस तरह से आपको दिखाऊं तो शायद आप इसकी राउंड शेप देख पा रहे होंगे। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है मेरे पीछे, तो उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही होगी। ये हम इस राउंड अबाउट में ही, गोल चक्कर में ही चलते रहते हैं। ये जो रोड मेरे सामने आ गई, ये है बाबा खड़क सिंह मार्ग।
बाबा खड़क सिंह मार्ग वही रोड है जहाँ मैं खड़ा हूँ। मेरे ठीक पीछे प्रसिद्ध गुरुद्वारा बंगला साहिब है और मेरे अब जैसे मैं जिस जगह अब मैं खड़ा हूँ, मेरे ठीक आगे मैं बिल्कुल स्ट्रेट अगर मैं चलता जाऊँ तो सेक्रेड हार्ट कैथीड्रल आ जाएगा। बाबा खड़क सिंह मार्ग वो रोड है जिस पे अगर आप चलते जाएं तो आपके लेफ़्ट हैंड साइड पे, अगर आप कनॉट प्लेस की तरफ जा रहे हैं तो आपके लेफ़्ट हैंड साइड पे आपको मिलेंगे स्टेट एम्पोरिया और राइट हैंड साइड पे प्राचीन हनुमान मंदिर और लेफ़्ट हैंड साइड पे एक दिल्ली का आइकॉनिक लैंडमार्क कॉफ़ी होम। हाँ, और वहीं पर भाई मोहन सिंह प्लेस जहाँ पे जीन पैंट जिनका बहुत रिवाज था 70s में, जहाँ लोग जाते थे और वहीं से कपड़ा लेकर 2 घंटे के अंदर अपनी जीन पैंट सिलवा लेते थे और जो लेबल आप बोलते थे वही दुकानदार चिपका देता था, लीवाइस का या रैंगलर का या जो भी। बहुत कमाल की जगह है, दिन भी कमाल का है। और यहाँ ये नई दिल्ली इलाके का ये जो कैरेक्टरिस्टिक पेड़ हैं, अब पेड़ों की तो देखिए किस्में मैं नहीं पहचानता, लेकिन यहाँ पे जामुन और अर्जुन के और बरगद के पेड़ों की काफ़ी भरमार है। जैसे जैसे मैं आगे चल रहा हूँ आपको अंदाज़ हो रहा होगा कि ये एक राउंड शेप है और इसीलिए इसको गोलडाक खाना कहते हैं। गोलडाक खाना के बारे में थोड़ा सा और बता दूँ आपको मैं। गोलडाक खाना स्थापित हुआ 1934 में जब इसकी बिल्डिंग बनी और कुछ दिनों के बाद, मतलब आज़ादी के आते आते, ये दिल्ली का काफ़ी बड़ा पोस्ट ऑफिस बन चुका था और 1948 में इसे ऑफिशियली डेजिग्नेट कर दिया गया एज दिल्लीज़ मेन पोस्ट ऑफिस। इसीलिए इसका नाम, टेक्निकली इसका नाम न्यू दिल्ली GPO है, न्यू दिल्ली जनरल पोस्ट ऑफिस, लेकिन सब लोग इसको गोलडाक खाना के नाम से ही बुलाते हैं। और सुनने में ये भी आता है कि दिल्ली का जो सबसे पहले टेलीफोन्स, पब्लिक टेलीफोन्स, वो यहीं इंस्टॉल हुए थे। तो यहीं से आके आप 48 में अगर आप उस समय रह रहे थे, क्या ज़माना रहा होगा, वो भी आज़ादी के बाद का जो साल था। आप अगर टेलीफोन अगर आपको करना होता था इस इलाके में आसपास, तो आप यहीं आते थे। यहाँ मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूँ, क्योंकि अब जहाँ मैं आ गया हूँ मेरे लेफ़्ट हैंड साइड पर, अभी तो इसमें आपको नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा मैं आगे चलता हूँ। मेरे लेफ़्ट हैंड साइड पर वो सेक्रेड हार्ट कैथीड्रल आने वाला है, काफ़ी पुराना है वो भी। एग्जैक्टली वो कब का है मैं कह नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे सारी जो बिल्डिंग्स हैं, कोई भी बिल्डिंग 1920 1930 के बाद की नहीं है। तो ये सारा इलाका एक तरह से विंटेज दिल्ली है। थोड़ा सा आगे और चलते हैं और इसी तरह से अगर मैं स्ट्रेट चलता जाऊं इस रोड को फॉलो करता हुआ, जाहिर है बच्चे को देखकर कि ये फैमिली जो है ये गुरुद्वारा बंगला साहिब से आ रही थी। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी बात और मेंशन कर दूँ कि ये जो इलाका था पूरा, ये सवाई जयसिंह वही जिन्होंने जयपुर बसाया और जिन्होंने जंतर मंतर की स्थापना की, शायद 6 शहरों में, दिल्ली उनमें से एक। उनका ये एक एस्टेट था और उनका एक बंगला था और उस बंगले के ऊपर जब गुरुद्वारा बना तो उसका नाम बन गया गुरुद्वारा बंगला साहिब। ये मेरे सामने आ गया, अगर आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा मैं और पास जाता हूँ, ये आ गया सेक्रेड हार्ट कैथीड्रल। अगर मैं सड़क पार कर पाया, क्योंकि ज़रा मुश्किल है क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो मैं आपको थोड़ा सा पास से और दिखाऊंगा। इस वीडियो का वक्त ख़त्म होते जा रहा है तो थोड़ा सा पास में और चले जाता हूँ, आप शायद देख पाएँ। ये मेरे सामने जो आ रहा है ये सेक्रेड हार्ट कैथीड्रल, इस्टेब्लिश 1935। चलिए ये बात क्लियर हो गई कि ये 1935 में बना था। और यहाँ पर अगर मैं इसका एक शॉट ले पाऊँ आपके लिए, थोड़ा सा और पास जाकर ये यहाँ से, तो मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहूँगा। आशा है आपको पसंद आया। धन्यवाद, थैंक यू।